बिहार चुनाव के नतीजे बाज़ाब्ता तौर पर कल जारी कर दिए जाएंगे। इस बार बिहार में कांग्रेस के विदेशी कारकुनान ने भी जमकर मेहनत की, जिसमें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कनाडा के तमाम कारकुनान ने राहुल गांधी के साथ बिहार में जनता के बीच जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदर जगदीप सांचा ने सलाम टीवी से खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने बताया कि सरकार बनी तो बिहार में तरक्याती कामों में तेजी लाई जाएगी, बिहार में जंगल राज का खात्मा होगा, नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी और बिहार को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। 14 नवंबर को ये साबित हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। मगर कांग्रेस की बात करें तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कनाडा लगातार बिहार में जाकर जमीनों पे जाकर चुनाव के लिए तैयारी करी थी और जाकर वहां पर जनता के बीच गई, कांग्रेस की तमाम नीतियों को गिनाया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद भी हैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कनाडा के प्रेसिडेंट हैं जगदीप सांचा जी। आप लोग बिहार रहे, लगातार वहां मेहनत करी, जनता का मूड भाव पाए, लगता है कि जो आपने मेहनत की है कितना अच्छा रिजल्ट उसका मिलेगा आप लोगों को? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मौका दिया बात करने के लिए, और धन्यवाद हमारे प्रेसिडेंट चेयरमैन जी सैम पित्रोदा जी की तरफ से भी धन्यवाद आपको, आरती कृष्णा जी के। देखिए, हमारा ये सेल्फ मोटिवेशन है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ मैं वहाँ से अगर बर्फ़ पड़ते हुए -2 से आके 31 डिग्री में जा रहा हूँ और गाँव में भटक रहा हूँ, तो मतलब ये मेरा हम लोगों का खुद का सेल्फ मोटिवेशन है। और सेल्फ मोटिवेशन इसलिए आता है क्योंकि देश हमारा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो आप कोई भी पार्टी हो, बट हम लोग को परफॉर्मेंस चाहिए। और परफॉर्मेंस जहाँ तक मुझे लग रहा था और जो मैंने देखा पिछले 20 साल से, नीतीश कुमार जी का बहुत डेवलपमेंट कहा जाता है, इंजीनियर हैं रिस्पेक्टफुली, उनको बहुत मानते हैं सब लोग, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ। कम से कम कुछ नहीं तो 75% के आसपास देहात है, देहात के अंदर में ना बिजली है, ना खाने पीने को है, और जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन में है। और वो बच्चे ऐसे हैं कि उनको जब एजुकेशन ही नहीं है, उनके हाथ में जब पैम्फलेट पकड़ाते थे सब लोग गाड़ी चलते हुए में, तो मतलब वो देख के अपने माँ के पास जाते थे जो बुजुर्ग होती थी, और वो उनको उनकी माँ बोलती, वो भी ऐसे करके उल्टा सीधा करके देखती थी। खाली बस इतना ही है, बच्चे दौड़ दौड़ के आते थे और देखने के लिए आते थे। तो देखा मैंने, कहा इनको इस वक्त स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, एजुकेशन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर है। हम लोग सब तो आना जाना करते रहेंगे जिंदगी में, हमारा और कितना टाइम लिखा या किसका कितना टाइम लिखा, पर हमारे बाद में हमारे ये जो फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे हैं, नन्हे से बच्चे हैं, इनका क्या होगा, ये बहुत जरूरी था। आप कनाडा रहे, वहाँ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं आप, लगता है कि बिहार को असल में जरूरत क्या है, किन चीज़ों की, जिसपे महागठबंधन पूरी तरह से तैयार है और जो फैसला आएगा वो आपको लगता है कि जो पूरी मेहनत राहुल गांधी ने करी, आप लोग कर रहे हैं, महागठबंधन कर रहा है, वो आप लोग जीतेंगे? देखिए, जहाँ मेहनत होती है वहाँ पे तो मतलब कर्मा भी बोलता है कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, और हमने दिल से हम लोगों ने मेहनत की है। कोई ऐसा नहीं किया कि हाँ हमने जोर जबरदस्ती या कुछ भी, किसी को नहीं, हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट किया है और बोला है कि देखो भाई, ये तुम्हारे लोग में देख के हमें ख़राब लग रहा है और हम लोग आपके साथ हैं, आप बताइए हम लोग के लिए क्या सेवा है। हम लोग सेवा करना चाहते हैं, आज नहीं कल भी करेंगे, साधारण नागरिक के हिसाब से काम करेंगे और काम जरूर करते रहेंगे। देखिए, जंगल राज के बारे में तो यही है कि हाँ, वो जो जंगल और राज, वो तो जंगल तो अदानी जी को दे दिया, और वो भी 1 रुपये सिक्के पे, तो आप इससे बड़ा करप्शन और कहाँ समझ सकते हैं। कोई अगर मैं जाऊं मांगने के लिए तो मुझे तो नहीं मिलेगा ना मैं किसी और को मिलेगा, तो वो तो सामने सामने में है। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन से पहले इतने लोग मारे गए, इतने एनकाउंटर्स हुए या इतने लोगों का हुआ, तो उसके बारे में मैं विस्तारपूर्वक क्या बोलूँगा। जंगल राज एक टैगलाइन लालू जी के साथ में लगा दिया था, वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं बेचारे, उसमें तो अपने चेयर में ही रहते हैं, लेकिन दुख लगता है कि हम एक बुजुर्ग इंसान को हम इस हिसाब से हम अब उनको टैगलाइन कर रहे हैं, वो ख़राब लगता है, वो हमारी संस्कृति नहीं है। और दूसरा ये है कि हाँ ठीक है, राहुल गांधी जी जो मछुआरा जो आप बता रहे हो, तो मछुआरे में क्या है, मतलब वो तो पानी में वो तो बहुत अच्छे स्विमर हैं। वो तो आपने देखा होगा साउथ इंडिया में जब अपना भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, आ रहे थे, तो उन्होंने तो मछुआरों के साथ में पूरा समुद्र के अंदर पानी जम मार दिया था। उनको देख के मोदी जी कुछ सीख गए, वो जाके कृष्णा नदी कहाँ मतलब अपना है उस साइड जाके, गोदावरी या कृष्णा नदी, उसके नीचे जाके 2 पकड़ के नीचे लेके गए कमांडो, और वहाँ बैठ के पूजा करके आए हैं। तो ये बात वो नहीं है, मैं उनको भी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी एज एक फैक्टर है। हमें उनसे उम्मीद ये है कि आप थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में काम करिए। जो मोदी जी कर सकते हैं, उनके कैपेसिटी है, उन्होंने किया नहीं है। वो खाली लिमिटेड हो गए, खाली 2 ही आदमी लोगों के लिए, अदानी या अंबानी। और जो कॉमन
अब बताओ, अभी भी इन्होंने जाके यूएस में जो अपना बातचीत किया है या जो बातचीत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं हम लोग का टैरिफ कम हो जाएगा, तो वो तो यूएस को अपना मार्केट ओपन करके दे दे रहे हैं, जहाँ पे भी हमारी लोकल बिजनेस मार खा जाएगा। हमारी जो लोकल बिजनेस जो हम लोग कहते थे ना, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वो सारा फिर कहाँ जाएगा? यूथ इंडिया कहाँ जाएगा? वो तो नहीं रहेगा ना। तो इनकी बातों में हर कुछ दिन बाद एक जुमला आ जाता है, स्वच्छ भारत। अच्छा, भारत स्वच्छ होता तो मैं बिहार में ऐसे नहीं देखता, है ना। अच्छा, दूसरी बात है, ये कहते हैं कि हाँ क्या वो सिटी बनाएंगे, जो अपना डेवलप्ड सिटीज वगैरह बनाएंगे, जो भी है ना, तो वो भी नहीं बनी है आज तक। तो ये हम लोग नहीं देख रहे, पूरा विदेश देख रहा है कि वो क्या बोलते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस बार इन्हीं की बातों से डोनाल्ड ट्रम्प करते रहे, अपनी इज्जत अपने हाथों पे रख, मतलब वो कर दिया इन्होंने। यहाँ पे बैठ के लोगों ने पाठ पूजा किया, हवन किए कि डोनाल्ड ट्रम्प आ जाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रम्प जब आए तो मोदी जी को इनवाइट भी नहीं किया ओपनिंग सेरेमनी में भी, ज्वाइनिंग सेरेमनी में। इससे बढ़ के ह्यूमिलेशन और क्या होगा। और वो सीधा बोलते हैं कि हमने तो कम से कम 30 बार से ऊपर बोला कि ऑपरेशन सिंदूर तो हमने रुकवाया है। अगर वो रुकवाया तो मोदी जी क्यों नहीं काउंटर करते, क्यों नहीं बोलते डायरेक्टली? कहीं पे भी हमें एक स्पीच दे दीजिए जहां मोदी जी डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हाँ भाई उन्होंने नहीं रुकवाया है। अभी वो G7 कंट्री पे भी गए थे कनाडा में, तो वो उनको वहां पे 7 दिन पहले ही मार्क कार्नी ने इन्वाइट किया। बाकी छोटी छोटी कंट्रियों को, बड़ी बड़ी कंट्रियों जो साउथ एशियन कंट्री, दूसरी अलग अलग कंट्रीज है, उनको कम से कम कुछ नहीं तो 1-2 महीना पहले इन्वाइट कर लिया था। तो ये मोदी जी को अपनी गरिमा को थोड़ा देखना पड़ेगा। आगे सवाल ये है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि एजेंसियों ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि जो बीजेपी सरकार है वो कह रही है कि जितने भी टेररिस्ट हैं उनके साथ बदला लिया जाएगा और उनको पकड़ा जाएगा। सर ये मतलब वो होता है ना, इंडियन पुलिस, मतलब पहले जो पिक्चरों में दिखाते थे, बॉलीवुड पिक्चरों में, चोरी होगी, डकैता हो गया, डकैती हो गई, उसके बाद पुलिस आ रही है और फिर उसके बाद में खाली वो लिपापोत करके चले जा रही है। वही वाली बात है कि उनको पकड़ा जाएगा, उनको ये किया जाएगा। तो अभी तक कर क्या रहे थे भाई? आपके सामने तो अभी कुछ ही दिन पहले पहलगाम हो गया हटाया है, तो फिर आपने जाके एशिया कप क्यों खेला? आपका तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, कंटिन्यू करते। हम सब पार्टियां तो हैं आपके साथ में। आप देखिए, बदले में डीके शिव कुमार जी ने आज कर्नाटका में रेड अलर्ट करते हुए पूरे एजेंसी से मुलाकात करके सबको एकदम वो किया, अलर्ट किया, और सबसे ज्यादा बैठ के मीटिंग की है कि भाई ये कहीं हमारे यहाँ पे भी ऐसा हो जाए। ये होती है जो गवर्नरशिप, ये गवर्नेंस है, और ना कि मतलब वो एक बार हो जाए उसके बाद। और यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, ये तो अमित शाह जी, अपने होम मिनिस्टर जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, हर बार होने के बाद ही क्यों बोलते हैं भाई? आपके सामने में तो आप तो कहते थे कभी होगा नहीं, नोट की क्या वो बंद कर दिया, नोटबंदी कर दी है, अब टेररिज्म बंद हो जाएगा। इन लोगों के तो ये प्रचार थे। कहाँ बंद हुआ टेररिज्म? इन्हीं के टाइम में पुलवामा होता है, इन्हीं के टाइम में पहलगाम होता है, इन्हीं के टाइम में दिल्ली के अंदर बम फट रहा है। और ये पहले कहते थे 26/11 को लेके बैठे हुए थे वहां पे कि हाँ ठीक है, कांग्रेस के टाइम में हो गया। इतना बड़ा बड़ा बात बनाए थे लोग, इतनी बड़ी बड़ी बातें बनाए थे। हुआ क्या वहां पे कांग्रेस के वहां पे? अरे वो उसमें तो कम से कम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जो होम मिनिस्टर थे और स्टेट होम मिनिस्टर, दोनों मिनिस्टर पाटिल थे, दोनों ने वॉलंटरली रिजाइन किया। आपके पास में अगर आपके आइडियोलॉजीज फॉलो करने की हिम्मत है, या आप हम लोग से भी ज्यादा अच्छा काम करते हैं, तो अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए और कहिए कि हम रिजाइन कर रहे हैं, हम कॉम्पिटेंट लोगों को काम दे रहे हैं, भले अपने ही पार्टी का दे, पर कॉम्पिटेंट लोगों की जरूरत है। क्योंकि हम अपने देश के नागरिकों की जान को ऐसे मतलब मक्खियों की तरह नहीं वो कुचले जाने देंगे। आप करिए, आप अपने जो सिक्योरिटी एजेंसीज है सबको आप चेक करवाइए, लेकिन करिए जरूर। और करने से पहले ये बाद में मत करा करो, पहले कर लिया करो सर, बहुत जरूरी है लोगों के लिए। बात करने के लिए जी मीडिया से तो ये थे हमारे साथ जगदीप साझा जी हैं, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कनाडा के प्रेसिडेंट हैं। सरकार बन रही है, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, एजेंसियां कहाँ थीं? जो काम बाद में कर रही हैं वो काम पहले करना चाहिए था, और सभी का बदला लेने की बात की जाती है। इससे पहले पुलवामा भी हुआ। तो सिक्योरिटी एजेंसी भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और बिहार चुनाव में एग्जिट पोल को नकार कर महागठबंधन की सरकार बनने ये बता रहे हैं। कैपर्सन रमन सराती, जी मीडिया, लखनऊ।